हेलो ब्यूटीफुल एंजल्स। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स इन कार्ड्स के थ्रू। 3 पाइल हैं। अगेन डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से जा करके अपनी सिलेक्टेड पाइल को डायरेक्टली देख सकते हैं। और आज हमारी वीडियो छोटी होने वाली है, ये थोड़ी सी क्रिस्पी सी वीडियो होगी। एंड आज मैं फाइल्स को शफल भी नहीं कर रही हूँ किसी डेक को। यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं और हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं जनवरी मंथ में। और चलिए अब शुरू करते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने इष्ट देवता को याद कीजिए या जिसे भी आप मानते हैं उसे याद कीजिए एंड देन अपनी आंखें खोलिए। जिस भी पाइल पर आपकी नज़र सबसे पहले पड़े उस पाइल को आपको सेलेक्ट करना है, या फिर जो भी पाइल आपको इसमें से अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाय पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस पाइल को सिलेक्ट किया है, हम देखने जा रहे हैं कि जनवरी मंथ में आने वाले दिनों में उनके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं और उन्हें आखिर गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, हमारे गॉड क्या कहना चाहते हैं उनसे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट कार्ड हम देखेंगे कि क्या है। हनुमान हनुमान जी आ गए हैं आपके लिए। तो अब तो कोई विघ्न बाधा आपकी ज़िंदगी में रही नहीं जाएगी। सारी विघ्न बाधा को हनुमान स्वयं आकर दूर करेंगे। आप सब हनुमान के बहुत बड़े भक्त मुझे लगते हैं। यस, एंड फिर तो भोलेनाथ हैं ही आपके साथ अगर हनुमान है। एंड देखिए पूरा यूनिवर्स हनुमान के अंदर है, सूर्य इनके अंदर है, पृथ्वी चंद्रमा सब इनके अंदर समाया हुआ है। इनसे जो मांगिए सब पूरा होता है। तो हनुमान जी हमारे साथ आ गए हैं। ये रहा आपका पहला कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है। फिर हम देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड क्या है। लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। डांस विद द यूनिवर्स। देखिए हनुमान जी किस तरह से नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर, और भजते भजते नृत्य करते हैं वो राम की। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स के बताए हुए रास्ते पर चलना है। खुद लॉर्ड शिवा आए हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। शिवा को मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ तो ब्रह्मांड है। शिवा अपने आप में एक अणु रूप में, एक मॉलिक्यूल के रूप में पूरा यूनिवर्स इन शिवा के अंदर होता है। और शिव जी हनुमान जी तो आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है। इनर फोर्स आपके अंदर असीमित शक्ति है, बहुत ज़्यादा इनर पावर है, उस पावर को आपको लेकर आना है। शिव जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको रास्ता बता दिया गया है, आपको उस रास्ते को पहचानना है और उस पर चलना है, क्योंकि ये रास्ता डिवाइनली गाइडेड है। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जिन्हें हम चुन करके आगे लेकर के आते हैं, उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ हुआ कैसे या हमें ये मिला कैसे। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो हेवनली होती हैं, डिवाइन होती हैं। अगर आप ईश्वर में भरोसा करते हैं या किसी भी एनर्जी में भरोसा करते हैं तो ये सब गाइडेंस आपके लिए आ रही है। वाह। अब हम नेक्स्ट कार्ड देखने वाले हैं। ये गॉडेस का कार्ड है। तो माँ काली, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। सी लॉर्ड शिवा इज सेइंग कि स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। एंड काली माँ आ गई हैं। एंड काली माँ कह रही हैं कि आपने अब तक कुछ भी अगर अपने मन में ऐसे ओल्ड थॉट्स जो आपके पास्ट ईयर से यानी 2021 में जो भी कुछ ओल्ड हमारे ऊपर बर्डन है या कोई पुरानी थॉट्स है, फीलिंग्स है जो कि आपके यूज़ की नहीं है, जो आपको सर्व ही नहीं कर रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी सिचुएशन है या ऐसे लोग हैं, तो अब आपको उन सबको गुड बाय करना है, उन सबको वापस भेजना है जहाँ पर वो हैं। आपकी लाइफ में अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उन सिचुएशन की, अगर वो आपको खुशियाँ नहीं दे रहे हैं, आपके हायर सेल्फ में यानी कि आपका बेस्ट वर्जन लाने में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और पुरानी चीज़ों को स्टैंड लेने का मतलब है कि बिल्कुल आपको फ़ाइट नहीं करनी है, लड़ना नहीं है जा कर के, लेकिन आपको क्लेम करनी है अपनी पावर को, उसे अटोन कर लेना है। लॉर्ड शिवा
सबसे भोलेनाथ हैं ये भोले से भोलेनाथ हैं। तो आपको बिल्कुल शांत मन से अपनी पावर को समझना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत एनर्जी है, बस आपको उसे समझने की ज़रूरत है। और काली माँ आपसे कह रही है कि जो भी पुरानी आपकी थॉट्स रही है या आपके अंदर कुछ भी ऐसी फीलिंग रही है, कुछ भी पुरानी नेगेटिविटी रही है, तो अब टाइम आ गया है कि आप उसे रिलीज़ कर दीजिए, उसे निकाल दीजिए, क्योंकि खुद शिवा आपको एक रास्ता दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छा करने के लिए। तो जनवरी में तो ब्लेसिंग्स बहुत ब्यूटीफुल आ रही है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में होंगी जो ख़त्म हो जाएंगी, और अच्छा है उनका ख़त्म होना, क्योंकि एक साइकिल एंड होती है तो दूसरी साइकिल शुरू होती है। एक चीज़ ख़त्म होती है तभी एक नई शुरुआत होती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन अब आपकी लाइफ में एंड होगी जिसने आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नाउ अब मुझे क्या करना है, और फिर होगी एक शुरुआत, नई शुरुआत। काली माँ आपको दे रही है इन सी द थर्ड आई, इंट्यूशन। आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है, इंट्यूशन गट फीलिंग की बात सुननी है, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपके लिए सही है। और अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन ज़रूर करिए, थर्ड आई मेडिटेशन। अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए ये मेडिटेशन आप ज़रूर फॉलो करिए। लॉर्ड शिवा जब आपको गाइड करते हैं ना, तो वो इसी के थ्रू गाइड करते हैं। चलिए, एंड हाँ, एक और बात, यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा एक और चीज़ बोल रहे हैं कि कंठ, आप कुछ भी वर्ड्स किसी से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत बैलेंस होकर के आपको यहाँ पर बातें करनी है। फाइट नहीं करना है, आपको फाइट नहीं करना है, आपको क्लेम करना है अपनी एनर्जी, अपनी पावर को क्लेम करना है बिना लड़े हुए, है ना। कुछ भी ऐसा आपको किसी से नहीं बोलना है जिससे सामने वाले पर्सन को कोई तकलीफ़ हो जाए, दुख हो जाए। और साथ ही साथ हमेशा अपने मुंह से आप ब्लेसिंग्स निकालिए। होता है ना कि हम बिल्कुल अनकॉन्शियसली चीज़ें बोलते रहते हैं, लाइक मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही है, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसी चीज़ें हमें पता नहीं होता है, बट ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं रियलिटी में। फिर हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। ऑफ कोर्स आप ही तो इसे रिपीट कर रहे थे इतने टाइम से, तो होना ही था। आपको हमेशा अच्छी चीज़ें बोलनी है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। चाहे आप अपनी लाइफ से उस समय सेटिस्फाई ना हो, लेकिन एक बेटर लाइफ पाने के लिए आपको अच्छी चीज़ें बोलनी होंगी, अभी से बोलनी होंगी। शिव आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपने लिए अच्छी चीज़ें बोलनी होंगी, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए अच्छी चीज़ें बोलनी होंगी, अपनी लाइफ के लिए अच्छी चीज़ें बोलनी होंगी। लाइक मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है, मेरे पास एक बहुत प्यारी सी फैमिली है, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मैंने जो भी डिज़ायर किया यूनिवर्स या भगवान मुझे वो देते हैं। आपको अपने इष्ट से, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन में आपका बिलीव है, आप उनसे यही बातें कहिए। सिर्फ प्रेयर के टाइम हम ये बातें कहते हैं, लेकिन आपको ये 24/7 यही बातें कहनी है, पूरे दिन में आपको यही बातें रिपीट करनी है, सिर्फ उन 5 मिनट के प्रेयर्स में नहीं। आपको हमेशा ये बातें कहनी है। मंदिर में जाके अगर आपको पॉजिटिव फील होता है और घर में अगर आपको नेगेटिव फील होता है, इट मीन्स कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को आल्टर करने की ज़रूरत है, और कंटिन्यूसली आपको पॉजिटिव वाइब्स की एंड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स हैं। आप अभी से अफर्मेशन लिखना शुरू कर दीजिए। और ये रहा हमारा नेक्स्ट कार्ड, ब्रह्मा, द यूनिवर्स। ओहो, सी द यूनिवर्स एवरीवेयर, यूनिवर्स। शिवा, खुद में यूनिवर्स, एंड देन हनुमान, यूनिवर्स। यूनिवर्स 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 एवरीवेयर, यूनिवर्स। यूनिवर्स इज सेइंग कि मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए आप लोग, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपको चाहिए। ब्रह्मा, यूनिवर्स आपकी वो डिज़ायर ज़रूर फुलफ़िल करेंगे, लेकिन स्टेप आपको लेना पड़ेगा। ये आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको पड़ेगा, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है ये। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। शिव, हनुमान और ब्रह्मा, एंड देन काली माँ। इंट्यूशन आपको ज़रूर उस पर ट्रस्ट करना है। हर चीज़ में लॉजिक लगाना ज़रूरी नहीं है, हर जगह पर माइंड यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर से क्या आ रहा है, आपको उसे जानने की ज़रूरत है। ओके, एंड गाइज, आज मैं कुछ डिफरेंट भी करने वाली हूँ। एज़ यू कैन सी, मैं यहाँ पर अफर्मेशन लेकर के आई हूँ कुछ, तो इसमें से मैं 2 अफर्मेशन आपको देने वाली हूँ। ये 2 अफर्मेशन गाइडेड अफर्मेशन है। आपको इन अफर्मेशन को या तो आप 5 बार इन्हें बोलेंगे हर दिन, या फिर आप सोने से पहले 5 बार इन्हें रिपीट करेंगे, और सुबह उठकर ही आप इन्हें 5 बार बोलेंगे अपने आप से।
अगर आपको लिखना पसंद है तो इन अफर्मेशन को आप डायरी में हर दिन 5-5 बार लिख सकते हैं। एंड सी, एक हफ्ते में ही आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अफर्मेशन क्या है, थॉट्स है। मंत्रास क्या है, वो अफर्मेशंस ही होते हैं। किसी भी रिलीजन में अगर कोई भी मंत्र दिया है, कोई भी चीज़ें दी हुई हैं, लाइंस दी हुई हैं, वो एक अफर्मेशन ही होती हैं हर एक चीज़ में, चाहे आप किसी भी ग्रंथ की बात आप ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 अफर्मेशन दूंगी एंड वो अफर्मेशन खुद आप ही सेलेक्ट करेंगे। तो मैं देखती हूँ आपके लिए कौन सी अफर्मेशन लेनी है। ओके, हम ये वाली एक लेंगे और एक अफर्मेशन मुझे और चाहिए इसमें से, तो मैं ये वाली लेती हूँ। ये वाली आ रही है, ओके। तो ये वाली अफर्मेशन हम लेंगे। तो ये 2 अफर्मेशन मैं ले रही हूँ, इसे आपको बोलना है रोज़ अपने आप से एंड कंटिन्यूसली आपको ये चीज़ें बोलनी है, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन को आप यूज़ करिए, देन देखिए आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ओके। तो ये रही 2 अफर्मेशन, काफ़ी बड़ी अफर्मेशन आई है, ओके। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड एवरी पर्सन एंड लेटिंग गो दोज अटैचमेंट राइट नाउ। सी, माँ काली ने जो कहा वही अफर्मेशन में आ रहा है। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ़ करती हूँ या करता हूँ, एंड एवरी पर्सन, हर किसी को, एंड लेटिंग गो दोज अटैचमेंट राइट नाउ। और उनसे जुड़े अगर कोई भी अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो उनसे जुड़ा अगर कोई नेगेटिव अटैचमेंट है ना, तो उससे भी आपको रिलीज़ कर देना है। सी, बहुत अच्छा आया ये आपको रोज़ बोलना है। एंड सी, इसके बाद ना आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, देख लीजिएगा इसको करके। And then my every good intention is turning into reality. Manifestation and manifestation. मेरी हर एक अच्छी इच्छा, देखिए इंटेंशन गुड भी होती है, बैड भी होती है, तो हमें सिर्फ गुड इंटेंशन को मैनिफेस्ट करना है, बैड इंटेंशन को नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम बोलते रहते हैं उल्टी सीधी बातें अपने लिए, लोगों के लिए, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अगर हम उन वर्ड्स को ही चेंज कर दें, लाइक मैं एक बहुत फ़नी सा एग्जांपल देती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है किसी का सर फोड़ दूँ, इसकी जगह बोलिए मुझे बहुत हंसी आ रही है, मन कर रहा है किसी को जाके गले लगा लूँ। तो सिचुएशन खुद बदल गई, तुरंत बदल गई, आप खुद ही से आप चौंक जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है। माई एवरी गुड इंटेंशन इज़ टर्निंग इनटू रियलिटी। मेरा हर एक अच्छा जो भी मेरा इंटेंशन है वो रियलिटी में बदल रहा है, और उसे बदलने वाला कौन है, खुद मैं हूँ। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। शिवा, हनुमान, ब्रह्मा सब हमारे अंदर हैं, आपको बस उन्हें बाहर लाना है और अपनी ब्लेसिंग्स को कलेक्ट करना है और स्प्रेड भी करना है। लव स्प्रेड करिए, ओके। तो ये ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पर रख देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार इसे दिखा देती हूँ, ओके। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए, ओके। दीज 2 ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है या बोलनी है, ओके। रोज़ इसे बोलिएगा, देखिएगा पॉजिटिव चेंज। एंड देन हम लेने वाले हैं एक यूनिकॉर्न कार्ड, और इसमें से मैं एक कार्ड आपके लिए सेलेक्ट कर रही हूँ। तो हम ये वाला कार्ड लेते हैं। चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। आस्क योर यूनिकॉर्न, अपने यूनिकॉर्न से कहिए, अपने देवता से या अपने जिसे भी आप मानते हैं, अपने गाइड, अपने एंजल या आप एंसेस्टर को मानते हैं, तो उनसे कहिए, जिसे भी आप मानते हैं। अगर आप खुद को मानते हैं, एनर्जी को मानते हैं, तो आप उससे कहिए कि वो आपको रास्ता दें। एंड ये कह रहा है रास्ता दें, लॉर्ड शिवा कह रहे हैं स्टेप्स आर बीइंग गिवन, रास्ता दे दिया गया है, आपको देखना है। चॉइसेस आपके सामने प्रेजेंट हैं, आपको देखना है। ये दरवाज़ा बंद है लेकिन ये खुला है और आपको यहाँ जाना है। देखिए यूनिकॉर्न किस तरीके से इस आदमी को ये रास्ता दिखाते हुए बाहर ले जा रहा है, और बाहर क्या है, एक ब्यूटीफुल सा व्यू है, पूरी सीनरी बैठी हुई है। सो गाइस, बहुत अच्छा आ रहा है ब्लेसिंग्स आपके लिए, रास्ता दिया हुआ है। जनवरी को बिल्कुल सेलिब्रेट करिए, अपनी लाइफ की शुरुआत करिए और 2022 को अपना साल बना लीजिए। ये साल पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि वही आ रहा है आपके लिए। मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव माइंड के साथ, अफर्मेशंस के साथ हमें करना है, ठीक है। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। ये एक छोटी सी रीडिंग थी, क्यूट सी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं फिर से कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ नई गाइडेंस, कोई नई रीडिंग लेकर के आऊँगी। टिल देन बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस पाइल को सिलेक्ट किया था, पाइल 2 को सिलेक्ट किया था, उनके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कार्ड क्या है। कृष्णा, अरे वाह, कृष्णा आ रहे हैं
और ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं, मुरली बजाते हुए आ रहे हैं आपके लिए कृष्णा खुद। वाओ कृष्णा, कोई नया लव भी है, आपका पार्टनर भी है। वाओ। ग्रीन तारा माँ, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। कृष्णा, कृष्णा का अगर आपने कभी कुछ देखा हो, जाना हो, इनके बारे में पता तो आपको होगा, लेकिन ये हमेशा हंसते हुए चीज़ें करते हैं। कभी भी आपने इनको क्रोध रूप में नहीं देखा होगा, गुस्से में नहीं देखा होगा। ये हंसते हंसते ही सारी चीज़ें कर देते हैं। एंड ग्रीन तारा माँ यही कह रही है कि आप दूसरों से मदद मांगिए, मुझसे मदद मांगिए, अपने गाइड से मदद मांगिए, जिसे भी आप मानते हैं उससे मदद मांगिए। खुद से सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स चल तो रही है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं। ये ब्रह्मांड चल रहा है, लेकिन बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं उसके पीछे। तो आप सब कुछ खुद से नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हमें कुछ लक की भी ज़रूरत होती है, कभी कभी हमें कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो मुझसे मांगिए, मतलब ग्रीन तारा माँ से मांगिए। ग्रीन तारा माँ बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए यूनिवर्स इनके ऑल अराउंड एंड सी द माउंटेन्स, ऑल दी ऑब्स्टिकल्स को वो रिमूव करती हैं ग्रीन तारा माँ। आप इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, जानिएगा, और इनसे आप हेल्प ज़रूर मांगिएगा। ये आपको सही रास्ता देंगी। रास्ता हमें कौन देता है? कोई आके हमें बता देता है क्या कि आपको ये नहीं ये करना है? नहीं, रास्ता हमारे अंदर से ही आता है, बस हमें वो क्लिक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इसको करने के लिए आपको प्रेयर्स करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप डायरी ज़रूर लिखिए। डायरी लिखेंगे आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या हमें करना है। ओके, थर्ड कार्ड देखते हैं। राधा, राधा सोल फेम 100%, शादी वादी हो रही है यहाँ पर। सीधे राधा कितनी सुंदर लग रही हैं। एंड सी लोटस एंड लोटस। वाओ, कलर देखिए कितना वाइब्रेंट है। आपको अपनी लाइफ में ऐसे ही कलर्स लाने हैं। डोंट बी लाइक दैट सैडिस्टिक पर्सन। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। अगर अपने आप को बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो ना, तो आपको अपने अंदर के बच्चे से जुड़ने की ज़रूरत है। वो बच्चे को क्या पसंद था बचपन में? कुछ स्पेशल खाना पसंद था? कोई स्पेशल सॉन्ग सुनता था? बचपन में कौन से सॉन्ग सुनते थे आप लोग? या कौन सी मूवी आपको पसंद थी? या कौन सा कार्टून आपको पसंद था? यस, कौन सा टॉय आपको पसंद था? जाइए, लेकर आइए और मूवी देखिए वो वाली, वापस से उसी कार्टून को देखिए। यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है ना। उस सॉन्ग को सुनिए बचपन वाले। जैसे ही आप देखेंगे ना, 100% उस समय ही आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होने वाली है, और आपको लगेगा यस लाइफ है, लाइफ है। एंड राधा एंड कृष्णा रिलेशनशिप में अगर आपके कुछ स्ट्रबल थे ना, तो वो भी अब दूर होने वाले। कृष्णा राधा केम टुगेदर। ब्लेसिंग्स आ रही हैं राधा माँ की तरफ से, कृष्णा की तरफ से। ग्रीन तारा माँ, लोटस इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस एंड प्योरिटी। कितनी भी सिचुएशन आपके सामने ख़राब हो जाए या हुई हो पास्ट में, आपको एज अ लोटस ग्रो अप करना है। ब्यूटीफुल, बिल्कुल उन चीज़ों से अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है। ब्लेसिंग्स आपके लिए यही हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। राधा माँ ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर आप इन्हें भजते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो बहुत स्ट्रांग होगी। आपके अंदर जो सॉफ्टनेस है, जो बोलने का तरीका है, जो आपका लहजा है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप राधा माँ को भजते हैं तो, राधा माँ की प्रेयर करते हैं तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, ये हमारा लास्ट कार्ड, हम इसे भी देखते हैं। इसमें भक्ति। मैं कह ही रही थी भजना और भक्ति आ गया। एंड सी द बटरफ्लाइज गोइंग टू द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक अ मिरर। तो आप जब यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं ना, यूनिवर्स आपको मिरर दिखाती है कि सी, खुद से मांगना है आपको। आप ही यूनिवर्स हैं, आपके अंदर ही यूनिवर्स है पूरी, और आपको खुद से मांगना है ना। उसके लिए आपको अपने माइंड को पूरा पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप भक्ति ज़रूर करिए। कोई भी प्रेयर जो बचपन में आपको पसंद थी, उसको वापस से करना शुरू कीजिए, उसे लिखना शुरू कीजिए, उसे बोलना शुरू कीजिए। किसी भी ईस्ट को या किसी को भी, जिसको भी आप मानते थे बचपन में, लेकिन शायद आपने फिर छोड़ दिया बिकॉज कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए, तो वापस से आपको उनके
स्थान पर जाना है, उनके प्लेस पर जाना है और वापस से उनसे भक्ति करनी है। कृष्णा, राधा एंड भक्ति। सी सोल फ्लेम, आपका सोलमेट कनेक्शन भी है। अपने रिलेशनशिप को डाउट मत कीजिए, सिचुएशंस को डाउट मत कीजिए, लेकिन आपको भक्ति का सहारा लेना है। फैमिली में भी हो सके तो कुछ पाठ वाठ करिए जिससे बहुत भक्ति और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके घर में क्रिएट हो जाए। ब्लेसिंग्स यही हैं कि आप भक्ति के थ्रू जिसे भी आप मानते हैं तो उसे पूरी तरीके से ट्रस्ट कीजिए। उस भक्ति के थ्रू ही आप हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे लाइफ में। एंड हियर सी द होल यूनिवर्स। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर है, पर आपको अपने अंदर की जो बच्चा है ना छोटा सा, उसको आपको बाहर लाना होगा, उसे आपको नर्चर करना होगा। मे बी पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुए हों, चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जिसको ले करके आप अभी भी उसे सोचते हैं तो बुरा लगता है। तो अब टाइम आ गया है कि आप उसे छोड़ दीजिए एंड ग्रीन तारा माँ से हेल्प मांगिए कि वो आपकी हेल्प करें। जिन्होंने भी आपको हर्ट किया उनसे आप बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। और ब्लेसिंग्स है 100% आपके साथ, पूरी की पूरी कृष्णा राधा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और अगर आपको ब्लेसिंग्स अपने रिलेशन के लिए चाहिए थी तो 100% भक्ति का मार्ग आपको अपनाना है अपनी लाइफ में। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हम भज तो सकते हैं ईश्वर का नाम, या जिसे भी हम मानते हैं उसका नाम हम बोल सकते हैं एटलीस्ट, है ना। चलिए अफर्मेशन में देखते हैं। तो ये मैंने अफर्मेशन रखी है यहाँ पर कुछ, और ये गाइडेड अफर्मेशन है। इसमें से मैं 2 सेलेक्ट करूँगी और आपको उन 2 अफर्मेशन को सुबह उठ करके बोलना है, रात में सोने से पहले बोलना है, या फिर उन अफर्मेशन को आप अपनी डायरी में 5 बार लिखिए, 5-5 बार बोलिए एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो मैं इसमें से कोई 2 अफर्मेशन को सिलेक्ट करूँगी, एक ये और एक मैं ये वाला लूँगी। ओके, चलिए। माई डोमिनेंट थाट्स आर पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है। हाँ, इस बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। डोमिनेंट थाट्स, हमारे अंदर 2 तरीके के विचार चलते हैं, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव। अगर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि 100% कोई पॉजिटिव हो जाएगा और ऐसा भी नहीं होता है कि 100% कोई नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जो डोमिनेंट थाट्स हैं, यानी कि अगर 60% आपका थाट पॉजिटिव है, ये किसी भी चीज़ को देख करके अगर आपसे पॉजिटिव ही वर्ड्स निकलते हैं, तो फिर आप जानिए कि मैनिफेस्टेशन आपके हाथों की बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। बहुत ईजिली आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। वहीं अगर आपका जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो लोअर लेवल पर हैं और नेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी 70% आप नेगेटिव ही हैं, 30% कहीं कुछ हुआ तो आप पॉजिटिव हो गए कि चलो ये हो गया, बहुत खुशी हुई, तो फिर वहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए ग्रीन तारा माँ का कार्ड था कि आपको यहाँ पर हेल्प चाहिए और हेल्प आपको मांगनी होगी, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ग्रीन तारा माँ बोल रही है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको अपने थॉट्स को, डोमिनेंट थॉट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा गुड वर्ड्स का यूज़ करना है आपको, भले ही लाइफ में कैसे भी सिचुएशन हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही आपको अपने आप से बोलनी है और दूसरों से बोलनी है। और जो दूसरा अफर्मेशन है, आई एम कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग गुडनेस। मैं लगातार अपनी तरफ अच्छाइयाँ अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एंड सी भक्ति, भक्ति से बड़ा कोई सोर्स नहीं है जो कि गुडनेस को अट्रैक्ट कर सके। भक्ति जब आप करते हैं ना, आप लॉस्ट हो जाते हैं उस चीज़ में, आप भूल जाते हैं अपने आसपास के वातावरण को, और ये जो भक्ति है उस समय फिर आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। सी द बटरफ्लाई, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, जैसे ही येलो कलर आ गया ना, इस बटरफ्लाई की कॉन्शियसनेस इसको मिल गया और ये बटरफ्लाई आप हैं। आपको भक्ति का रास्ता अपनाना है जिससे आप अपनी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स और जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है उसको आप कंप्लीट कर पाएँ, फुलफ़िल कर पाएँ। ब्लेसिंग्स पूरी हैं। कृष्णा, राधा, ग्रीन तारा माँ सब आपके साथ हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ये अफर्मेशन मैं थोड़ा क्लोजली दिखा देती हूँ ताकि आप इसे नोट कर लें। माई डोमिनेंट थॉट्स आर पॉजिटिव, एंड दूसरी अफर्मेशन है आई एम कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग गुडनेस। ओके, तो इन 2 अफर्मेशन को आप ज़रूर अपने साथ रखिए, लिखिए इन्हें, इन पर आप बैठ कर के विचार कीजिए, सोचिए,
राधा माँ आपकी लाइफ की जितनी भी ऑब्स्टिकल है उन्हें रिमूव कर देंगी, पूरी ब्लेसिंग्स वो दे रही हैं। कृष्ण को अगर आप भज सकते हैं तो उन्हें भजिए, अगर आप गीता पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए। और राधा माँ को भजते हैं तो आपकी फेमिनिन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वो चीज़ चाहिए अपने अंदर कि बहुत एलिगेंस, इसे हम एफ्लुएंस भी कहते हैं, वो राधा माँ आपको देती हैं, डिवाइनली गाइड करती हैं कि क्या स्टेप लेना सही रहेगा। तो ब्लेसिंग्स पूरी हैं। ग्रीन तारा माँ को भी आप प्रे करिए, राधा माँ को भी आप प्रे करिए, कृष्णा राधा को साथ में ही प्रे कर लीजिए और उसके लिए आप भक्ति करेंगे। यहाँ पर मैं ज्ञान मार्ग की बातें नहीं करूँगी, भक्ति आपको करनी है। आपको सिर्फ सिंपली आपको इनके या तो मंदिर चले जाइए या फिर आप घर में ही इनकी पूजा कर सकते हैं, या बैठ कर के सुबह उठिए और बस राधा कृष्णा का नाम ले लीजिए एंड दैट्स ऑल। इतना भी बहुत है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा हमेशा, ठीक है। डोमिनेंट थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। अब हम एक कार्ड और लेंगे यूनिकॉर्न से एंड ये हमारा लास्ट होने वाला है कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए। तो मैं एक कार्ड इसमें से लूँगी, ये कार्ड। ओके, ब्लेसिंग्स देखिए ब्लेसिंग्स आ गई हैं आपके लिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, ठीक है। एक पॉजिटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होके 10,000 पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप एक पॉजिटिव ब्लेसिंग किसी को देते हैं, आशीर्वाद किसी को देते हैं या किसी से प्राप्त करते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पर अब आपको अपनी ब्लेसिंग्स देखनी है। आपको लगता है आपके पास नहीं है ब्लेसिंग्स, लेकिन आप अपने आसपास देखिए, ईश्वर ने आपको हाथ पैर आँखें सब कुछ दी हुई हैं, आपके पास सब कुछ है, आप अभी सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, ये क्या एक ब्लेसिंग से कम है। सोल फ्लेम, अपनी आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी अंतर आत्मा की पुकार को सुनिए और देखिए आपके चारों तरफ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स घूम रही हैं। आपको बस उसे आइडेंटिफाई करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे शरीर दिया, मुझे इंसान के रूप में जन्म दिया ताकि मैं अपनी मदद कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। और आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। आपको अपनी डायरी में एक प्रैक्टिस बहुत इजी है कि अपनी डायरी में आप ऐसी 10 चीज़ें लिखी हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिनके लिए आप ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहते हैं, लाइक थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड या जिसे भी आप मानते हैं, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी द लाइफ, इस सब के लिए। या फिर आप मुझे खाना दिया, मुझे साफ़ पानी पीने को दिया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं ना, यूनिवर्स खुश हो जाती है, वो ऊपर वाला बहुत खुश हो जाता है और फिर ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट करता है कि हाँ इसने मेरे खाने को, मेरी पृथ्वी को अच्छा कहा है, तो मुझे इसे और अच्छा देना है, और गुडनेस देनी है लाइफ में, और खुशियाँ देनी हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा खुशियाँ प्रदान करती है। वहीं अगर आप कहेंगे कि मेरी लाइफ बहुत बेकार है, तो फिर रेडी रहिए कि लाइफ और बेकार ही होनी है आगे चलकर। तो आपको अपने थॉट्स को अल्टर करना है, वॉच आउट करिए आपकी थिंकिंग में क्या चल रहा है, एंड देन ब्लेसिंग्स आपके लिए बिल्कुल है। मैनिफेस्ट करिए अपने जो भी आपके डिज़ायर है उसे मैनिफेस्ट करिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, भक्ति के साथ, कृष्णा के साथ और राधा के साथ। एंड देन ग्रीन तारा माँ से कहिए कि वो आपकी हेल्प करें। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी ब्लेसिंग्स जनवरी मंथ के लिए। इन सब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, समझिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है किसी और को भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो उसकी लाइफ में भी कुछ हिंट मिल जाएगा उसे। एंड मैं दूसरी रीडिंग लेकर के आऊँगी। टिल देन बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी इस थर्ड पाइल को सिलेक्ट किया था, अब उनके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं जनवरी मंथ के लिए। तो हम पहला कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। सीता माँ का कार्ड है सीता माँ का कार्ड है, वाह, सी कितनी प्यारी लग रही हैं। ऑल द ऑर्नामेंट्स एंड सी द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर माइंड एंड द यूनिवर्स। सीता माँ, वाओ, आप एक बहुत ही मदरली पर्सनालिटी हो, बहुत प्यारी पर्सनालिटी हो। यहाँ पर सी द ब्लेसिंग्स, इनके हाथ से किस तरीके से ब्लेसिंग्स निकल रही है और चारों तरफ जा रही है। वाओ, बहुत ही क्यूट सी पर्सनालिटी हो आप, बहुत प्यारी पर्सनालिटी हो, जो भी हो आप। ओके, सेकंड कार्ड में देखते हैं सरस्वती माँ। सारी देवियाँ ही आ रही हैं आपके पे। द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। ओके, क्रिएटिव बहुत हो आप लोग, म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो, सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है,
मूवीज़ भी देखना पसंद होगा, लिखना बहुत पसंद होगा, लिटरेचर में इंटरेस्टेड हो। ओके, सरस्वती माँ है। कोई अगर आपने स्टडी में आपको इश्यूज़ है ना, सरस्वती माँ आ गई है। चलिए, कृष्ण अगेन, सेकंड पाइल में भी कृष्ण आए थे। डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो कृष्णा जब प्रेम करते हैं तो वो अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। राधा को उन्होंने अपनी आत्मा बना लिया था, और जब आपको प्यार करे मिलेगा ना ईश्वर से, तो वो अनकंडीशनल होगा। कोई कंडीशन, कोई बाउंडेशन के साथ नहीं होगा कि तुम ऐसा करो तभी मैं तुम्हें प्यार करूं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। कृष्णा, डिवोशन, आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस, अपनी इंट्यूशन को फोकस करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, और आपका कमिटमेंट रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। जैसे ही आप ईश्वर से कुछ चीज़ें कमिट कर देते हैं, ऊपर वाले से कमिट कर देते हैं या अपने आप से ही कमिट करते हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं बहुत जल्दी। ओके, कृष्णा का कार्ड है। और ये हमारा फोर्थ कार्ड, प्राण। प्राण, आपकी लाइफ में बहुत बिग इवॉल्वमेंट का फेस चल रहा है। फ्रॉम बीइंग अ ककून नाउ यू आर बिकमिंग अ बटरफ्लाई। सी द होल यूनिवर्स इज हियर, और आप बटरफ्लाई बन रहे हो अब। सी, वाओ, प्राण। कृष्णा के प्राण किसमें थे? अपनी जो आपकी सोल है ना, वो आपसे कुछ मांग रही है। एक उसको एक तलाश है, एक प्यास है उसके अंदर कि आप, कुछ चीज़ है जो उसको चाहिए और आप उसे दे नहीं रहे हैं इस समय। एंड मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ इस चीज़ को। जैसे हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, और हम 2 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, कभी भी हमें भूख लगती है तो हम शरीर को तो फीड कर देते हैं, बट हमारे माइंड को हम किस चीज़ से फीड कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और हम फिर हमारी सोल को हम क्या खाना दे रहे हैं। आपने लास्ट टाइम अपनी सोल को क्या खिलाया था? आपको याद भी नहीं होगा शायद कि लास्ट टाइम मैंने अपनी सोल के लिए क्या किया था। क्या मैंने कोई डिवाइन म्यूज़िक सुना, या फिर मैंने भक्ति किया, या फिर मैंने मेडिटेशन किया, जुड़ने की कोशिश की उस हायर रेल्म से जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो अननोन है, जो सब जगह तो प्रेजेंट है पर दिखता नहीं किसी को, उससे मैंने जुड़ने की कितनी कोशिश की। प्राण, बहुत ज़रूरत है आपकी सोल को इस समय कि आप मेडिटेशन करें, या किसी ऐसे स्थान को आप ज़रूर विज़िट करके आइए जो आपके घर के आसपास है, और एक टेंपल होगा या कोई मॉस्क होगा या चर्च होगा, जो भी होगा, आपको वहाँ विज़िट करने की बहुत ज़रूरत है। एक बार वहाँ पर आप ज़रूर जाइए, एंड वहाँ पर जाकर थैंक यू ज़रूर बोलिए उनसे, उनको शुक्रिया ज़रूर अदा करिए कि उन्होंने आपको ये जीवन दिया है, आपको ये प्राण दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत स्पिरिचुअल आ रहा है मुझे यहाँ पर कि आप लोग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं, बस आपको उसे रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको उसे रिकॉग्नाइज़ करना है। जनवरी में ब्लेसिंग्स यही है, विजिट अ प्लेस, एनी प्लेस। अगर आप विज़िट नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, देन आप एक जगह काम होकर के बैठ जाइए, क्लोज योर आइज़, बाइंड योर हैंड्स, एंड देन स्टार्ट मेडिटेटिंग। और आपको उनके बारे में सोचना है जो अननोन है, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोई इन्हें कृष्णा कहता है, कोई इन्हें शिवा कहता है, कोई इन्हें कुछ भी कहता है, कोई नाम नहीं है उसका। ही इज़ द वन। आपको उसे भजना है, उससे जुड़ना है जो निरंकार है, आपको उससे जुड़ना है। बहुत डिवाइन है यहाँ पर, बहुत डिविनेशन है। ओहो, वाओ, सरस्वती माँ। एंड हाँ, आप यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि आप कोई प्रेयर लिख सकते हैं खुद बना करके, और उस प्रेयर को आप पढ़ सकते हैं। आप खुद अपनी अफर्मेशन बना सकते हैं, जिसे भी आप मानते हैं ना, उसके लिए एक अफर्मेशन आप ज़रूर बनाइए। सरस्वती माँ, आर्ट के थ्रू आपको इन्हें प्रेज़ करना है। आप इनसे रिलेटेड म्यूज़िक सुनिए, और म्यूज़िक में आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ go with Indian classical music. Do not hear all the modern pop songs. No,
वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हो सके तो आप सूफ़ी सॉन्ग सुनिए, या फिर मैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आपको बता रही हूँ, आप संतूर सुनिए या सरोद। ये 2 इंस्ट्रूमेंट में से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को 5 मिनट आप ज़रूर सुनिए। अगर आपके अंदर वो सोल है ना, उसको बहुत अच्छा लगने वाला है ये। वाओ, यू जस्ट नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्रिएटिवली। अगर आपके अंदर से नजेस आती हैं ना, कि या आपको कुछ हंचेस आती हैं, लाइक मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मुझे लोगों के सामने जाना है, प्रेजेंट करना है अपने आप को, गो नाउ, गो नाउ। जनवरी इज़ द मंथ फॉर यू, योर बिगिनिंग गाइज। प्राण एंड सीता माँ, सी द ब्यूटी ऑफ सीता माँ। कितनी मासूम और कितना आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। सी द इनोसेंस ऑफ सीता माँ। वाओ, सीता, कृष्णा, प्राणा, सरस्वती। कभी कभी ना मैं कार्ड्स देख करके बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। ये बहुत डिवाइन है, बहुत ज़्यादा। गाइस, स्टार्ट योर सेल्फ, स्टार्ट एनी क्रिएटिव एक्टिविटी, एनीथिंग। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है ना, प्लीज़ पेंट करिए। आपको म्यूज़िक बनाना या सुनना अच्छा लगता है, सुनिए, बनाइए। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, लिखिए। एंड रोट पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव थिंग्स। वाओ, 100% ये कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आ गए हैं। ओके, अब हम अफर्मेशन लेने वाले हैं, नहीं तो मैं इसी को एक्सप्लेन करती रह जाऊंगी और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से 2 अफर्मेशन आपके लिए सेलेक्ट करेंगे गाइस, और आपको वो अफर्मेशन 5 बार बोलनी है सोने से पहले और सुबह उठकर। और या फिर अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप उसे डायरी में 5 बार ज़रूर लिखेंगे। 2 अफर्मेशन मैं आपको दूंगी और ये 2 अफर्मेशन ही आपको बोलनी है। ठीक है, ये अफर्मेशन जो है गाइडेड हैं, तो आप इनका यूज़ ज़रूर करिएगा। ओके, ये पहली अफर्मेशन है, आई एम क्रिएटिंग माई अबंडेंट लाइफ एंड आई एम यूनिफाइंग माई वाइब्रेशन विद द यूनिवर्स। सी, प्राण। यूनिवर्स के साथ आपको आपकी वाइब्रेशन को यूनिफाई कर देना है, अलाइनमेंट में आपको आना है। थोड़े से डिसअलाइन है इस समय। आपको क्या चीज़ करना सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसे आप हॉबी का नाम दे देते हैं? एक्चुअली में वो हॉबी नहीं होती, वो आपकी सोल की डिमांड होती है। जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन होते हैं ना हमारी लाइफ में, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी सोल से जुड़ी हुई होती हैं। आपको उन्हें इग्नोर नहीं कर देना है। आपको आपकी वाइब्रेशन को यूनिवर्स से अलाइन करना है। एंड व्हेन, जब ये अलाइन हो जाएगी, उसके बाद आप देखिए जादू मैनिफेस्टेशन का। आई एम क्रिएटिंग माई अबंडेंट लाइफ। मैं अब खुद अपना समृद्ध जीवन बना रही हूँ या बना रहा हूँ। थ्रू माई आर्ट, थ्रू माई क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएट करिए अपने आप को, आप ही अपने लाइफ के कर्ता धर्ता हैं। यहाँ पर आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही है जनवरी के लिए। कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट कर दीजिए। सोचिए मत उसके बारे में ज़्यादा। जितना आप सोचेंगे उतना ही प्रोक्रेस्टिनेशन करते जाएंगे और फिर वो काम नहीं होगा। शायद पिछला साल भी आपने ऐसे ही सोचते हुए बिता दिया। आई डोंट नो, जस्ट मेरे आया तो मैंने बता दिया ये। लेकिन ये साल भी सोचने में नहीं बिताना है आपको। जनवरी में हेविली गाइडेंस है कि आपको जो भी स्टार्ट करना है, कुछ भी क्रिएटिव करना है, स्टार्ट कर दीजिए। एंड अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए। एंड बी जेंटल विद अदर्स, दूसरों के साथ बहुत जेंटल रहिए। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि बहुत सेक्रीफाइस मुझे करना पड़ा है, सीता माँ को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा था, बट याद रखिए, आप जो भी देते हैं ना, वो आपके पास रिटर्न होकर के ज़रूर आता है। वो ज़रूर आएगा। अगर आपने पॉजिटिविटी दी है तो पॉजिटिविटी ही आपके पास लौट कर आएगी। ठीक है, ये 2 अफर्मेशन आप नोट कर लीजिए। आई एम यूनिफाइंग माई वाइब्रेशन विद द यूनिवर्स एंड आई एम क्रिएटिंग माई अबंडेंट लाइफ। ये 2 अफर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। और अब मैं एक यूनिकॉर्न का कार्ड लूँगी यहाँ पर, और उसके बाद हमारी रीडिंग हो जाएगी फिनिश। तो ये कार्ड मैं ले रही हूँ, मदर मैरी।
मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स यू। ओके, मदर मैरी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदरली फिगर। ओके, यस, वही तो कहा था मैंने, मदर मैरी, सीता माँ एंड मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। सी द यूनिकॉर्न एंड सी द गार्लैंड। इसके नेक में गार्लैंड पड़ा हुआ है एंड द गार्लैंड इज ऑफ गाइडेंस which has been provided by Mother Mary. You have the wings, dear, you have the wings. See, you have the wings, you just need to see your inner voice, your inner power, trust your spiritual guidance. See, कैसे कार्ड लिंक करते हैं और कैसे आपको एकदम बता देते हैं ना कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिकॉर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं, मदर मैरी आपको ब्लेस कर रही हैं, सरस्वती आपको ब्लेस कर रही हैं, कृष्णा आपको ब्लेस कर रहे हैं, माँ सीता आपको ब्लेस कर रही हैं। और आपको किसकी ब्लेसिंग चाहिए? यू हैव पावर विद इन योर सेल्फ। जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ गाइज, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। हेजिटेट मत करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए थ्रू योर क्रिएटिव वर्क्स। क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आप अगर यहाँ इसमें शुरू करेंगे ना, सक्सेस है यहाँ पर। ब्लेसिंग्स भी यही है कि आप इसे शुरू कर दीजिए। आपको कुछ भी करना था, क्रिएटिव रहिए, अपनी सोल को फीड करिए, उसे जो भी चाहिए, जो भी पसंद है आपको, सोल में जो करना पसंद है। कोई एक ऐसा काम जिसको आप करते हैं तो आप घंटे भूल जाते हैं, आप टाइम भूल जाते हैं, वही एक ऐसा काम है जो आपकी सोल को पसंद होता है। एंड वो सबके लिए डिफरेंट होता है। हर किसी को हर एक चीज़ के बारे में पसंद नहीं आता, लेकिन किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो आपके सोल को जो पसंद है आप वो करिए। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 3। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखिएगा, अपने लिए ब्लेसिंग ज़रूर लिखिए, कृष्णा के लिए लिखिए, कृष्णा से अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।